स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का एग्ज़ाम पेपर बताने वाले हैं, जो कि आपका 2023 में आया था, जो कि आपका जीन टेक्नोलॉजी इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी आपका ये कोर्स टाइटल था, और जिसका कोर्स कोड है वो B050401 है। और देखिए आपका फोर्थ सेमेस्टर का पेपर था, और ये एनईपी के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम, यानी कि जो बच्चे एनईपी के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम फोर्थ सेमेस्टर में आए थे उनका ये पेपर था जून 2023 का। तो चलिए देखते हैं। हमने सुना है 28 तारीख से एग्ज़ाम आप सभी के स्टार्ट है, तो हमने सोचा जो आपके ये मेजर कोर्स है जो एनईपी के अकॉर्डिंग जूलॉजी का है, तो उसके एग्ज़ाम पेपर हम डाल देते हैं, जिससे आपको आइडियाज़ हो जाएंगे। क्योंकि पिछले 3 साल तक के सभी पेपर आपके जो पेपर के जो क्वेश्चन होंगे वे आगे के जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें ज़रूर आएंगे, या लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, क्योंकि पीछे से ही रिपीट क्वेश्चन होते हैं। और जो 2020 के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले एनईपी लगी थी, यानी कि आपको 2020 तक के जो पेपर है वो सभी आपको पढ़ने चाहिए। ये आपका फर्स्ट पेपर है एनईपी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो बच्चे 2023 में एनईपी के अकॉर्डिंग फोर्थ सेमेस्टर में थे, तो ये सब उनके लिए नया था, यानी कि ये नया पेपर है। ये फर्स्ट पेपर कहा जाएगा 2023 का एनईपी के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका पता ही है 75 नंबर का होता है, और ये 3 घंटे का पेपर होता है। उसमें आपके खंडों में, यानी कि सेक्शन में इन्हें डिवाइड किया हुआ था। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। जो आपके वेरी शॉर्ट होते हैं, अटेम्प्ट ऑफ द आवर क्वेश्चन, ये आपके 15 नंबर के होते हैं, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और 3 × 5 यानी कि 15 नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन है वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको पता ही है, ये एक टाइप की कैंची होती है जो कि एक साइट को काटने का काम करते हैं, यानी कि कोई भी साइट होती है उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लियस की हेल्प से काटते हैं और लाइगेज की हेल्प से जोड़ते हैं। अगर आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा, यानी कि ये काटने वाली कैंची है, ये कैंची की तरह काम किया जाता है, जो कि एक एंजाइम होता है। और कोई भी सेल हो गई या कोई भी हम प्लाज्मिड लेते हैं, उसकी एक साइट को काटने का काम करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लियस। तो अगर लाइगेज को जोड़ पूछ ले कि लाइगेज क्या होता है, लाइगेज का क्या काम होता है, इसे जोड़ने का काम होता है लाइगेज का। फिर देखिए इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जो अनुवांशिक अभियांत्रिकी है, इसका क्या काम होता है। मान लीजिए कोई भी सेल है, कोई भी प्लांट है या एनिमल है, उसमें नए करैक्टरों को ट्रांसफ़र करना, वो कैसे किया जाता है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से किया जाता है, यानी कि जेनेटिक लेवल पर या मोलिकुलर लेवल पर। जैसे डीएनए का कोई सीक्वेंस है और वो डैमेज हो रहा है, या कोई नया करैक्टर हमें उस डीएनए में जोड़ना है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हम करेंगे। तो इम्यूग्लोबिन्स, इम्यूग्लोबिन्स क्या है, जो आपका तीसरा क्वेश्चन है। इम्यू यानी कि इम्यून सिस्टम जो है उसमें ग्लोबिन्स पाए जाते हैं, यानी कि इम्यूनोलॉजी, यानी कि हमारे जो बॉडी होते हैं उसमें बहुत सारे एंटीजन जब एंटर करना चाहते हैं, तो हमारी जो बॉडी होती है वो क्या करती है, एंटीबॉडी को तैयार करती है। तो वो कैसे तैयार करती है, वो इम्यूनोलॉजी इम्यूग्लोबिन्स की हेल्प से होता है। अब देखते हैं बहुलक मोड। ये मोड मीडियन, ये आपका क्वेश्चन है एक छोटा सा कि मोड क्या होता है। इसकी एक टेबल होती है, वो इसके बारे में आपको लिखना होगा कि एक सीक्वेंस वाइज सीरियल नंबर, डाटा का नाम, टोटल आपको लिख कर आना होगा। ये क्वेश्चन होता है मोड मीडियन, आपसे वहाँ करना होगा। हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर वो होता है जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, और इनमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। अब देखिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे मोबाइल का सॉफ्टवेयर या डाटा का सॉफ्टवेयर, उन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। तो हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर यानी कि जिन्हें छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, तो वे हार्डवेयर में आ गए। तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन तो यहाँ से हो गए। अब देखते हैं शॉर्ट आंसर्स। वो वेरी शॉर्ट आंसर्स थे, ये आंसर्स है। तो ये देखिए आपके 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, जो कि आपके 2 नंबर हो गए, 15 नंबर के क्वेश्चन हो गए। तो इसमें जो आपका राइट ए शॉर्ट नोट द फार्मेजोनेटिक्स एंड फार्मेकोजेनेटिक्स, ये दो। तो ये फार्मेको जीनोमिक्स और फार्मेको जो जेनेटिक्स है, ये दो होते हैं, इनमें डिफरेंस होते हैं। और ये 7 नंबर का क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप द क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या है, कोई भी सेल ले ली, उसमें प्लाज्मिड
या डीएनए का कोई भी सेगमेंट हमें ऐड करना है तो क्लोनिंग के द्वारा हम किसी प्लांट या एनिमल में उसे इंजेक्ट करेंगे। इसकी एक पूरी प्रोसेस है, तो आप वो पढ़ लीजिएगा। देखिए फाइंड मीडियन ऑफ द फ्लोइंग डाटा, तो देखिए ये क्वेश्चन आ गए आपके मीडियन के। इनमें आपको डाटा देखना है सीक्वेंस वाइज, फिर उसके बाद में इन्हें अरेंज कर कर इनका टोटल निकाल देना है। फिर आपका हिंदी में भी यही क्वेश्चन है, यानी कि हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 करने होंगे, और जो आपके लॉन्ग होंगे जो कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे उसमें आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। आपको ये चीज़ जरूर याद रखनी होगी कि क्वेश्चन कितने दिए गए और कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें पहला है द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन सेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टू रिकॉम्बिनेंट सेल। तो देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, तो देखिए मान लीजिए आपका कोई भी डीएनए हो गया, या आपका कोई भी एक डीएनए कोई भी सेल है, मान लीजिए इसमें आपका कोई भी ये डीएनए का कोई भी नया पार्ट होगा। चलिए नई सीरीज, मान लीजिए आपका कोई भी डीएनए का पार्ट है और ये क्या है आपकी, ये आपका प्लाज्मिड है। तो हम इसे, ये आपका एक बड़ा कोई डीएनए है, इसमें से हमने ये पार्ट ले लिया डीएनए का, ये कोई भी सेल है, इसे बैक्टीरिया सेल कह सकते हैं। इसे हम कल्चर कराएंगे, सेल को कल्चर कराने के बाद में इस जो ये डीएनए होगा इसे हम डीएनए के इस पार्ट को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लियस के हेल्प से कट करेंगे। उसके बाद में इस प्लाज्मिड में हम ऐड करेंगे या बैक्टीरिया सेल में कल्चर कराएंगे ताकि ग्रो करे। फिर क्या होगा, फिर ये जो आपका इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, ये इसमें लाइगेज की हेल्प से ऐड कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जब ऐसे इस तरीके से यहाँ पर ऐड जब हो जाएगा तो फिर ये किसी प्लांट या एनिमल में, यानी कि ये इसकी हम बहुत सारी कॉपी बना लेंगे। बनने के बाद में इसकी बहुत सारी कॉपी बना लेंगे। ये जो वेक्टर बन गया इसे क्या बोलेंगे, इसे वेक्टर बोलेंगे। वेक्टर बनने के बाद में ये बन गया, फिर क्या करेंगे, फिर इसे हम किसी भी प्लांट या एनिमल की जो बॉडी होगी उसमें इंजेक्ट करा देंगे। यानी कि हमें कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो उसमें नया करेक्टर लाना है, या हमें कुछ नए स्पीसीज या नई वैरायटी की किस्म तैयार करनी है तो क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। यानी कि जो कमी रह गई वो हम इसके द्वारा इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको समझ में आ गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, ये मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। तो इसे प्लांट या किसी एनिमल में इंजेक्ट करा देंगे। इसे इंजेक्ट कराने के कई प्रोसेस होते हैं, माइक्रो इंजेक्शन और भी बहुत सारे टेक्निक होती हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका 15 नंबर में आपको इसका डायग्राम भी बना कर आना होगा। इसे हिंदी में पुनः संयोजी या डीएनए प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है पुनः संयोजी कोशिका में चुना हुआ पहचान करने का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसे दूसरा का जो क्वेश्चन है आपका 10वां जो है एनईपी का कोडिंग है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फ्लोइंग। तो इस पर टिप्पणी कीजिए। एक तो काई स्क्वायर टेस्ट, ये एक टेस्ट किया जाता है, एक ब्लास्ट होता है, एक लाइगेशन। लाइगेशन का मतलब मैंने आपको अभी बताया है जस्ट। देखिए कोई भी डीएनए होता है, मान लीजिए कोई भी सेल है या बैक्टीरिया सेल है, उसमें कोई भी डीएनए या कुछ और चीज़ को जब हम ऐड करेंगे, यानी कि ये आपका डीएनए है, इसमें हम, ये आपका प्लाज्मा है, इसमें हम इस डीएनए को यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करने का काम करेंगे। यहाँ पर इस सिरे पर ऐड करेंगे। तो इसे किसकी हेल्प से करेंगे, लाइगेशन की हेल्प से करेंगे। यानी कि जोड़ने का जो है वो लाइगेज एंजाइम का काम है, और जो कट करने का काम है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम है। तो मैंने आपका 3 नंबर में जो क्वेश्चन था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसमें आपको मैंने बताया था, और लाइगेज का मतलब जोड़ना, बंधन प्रक्रिया। हिंदी में भी देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको तीनों करके आने होगा। अगर ये क्वेश्चन आता है कि राइट ए शॉर्ट ऑन द फ्लोइंग, तो ये आपको ये सभी करके आने होगा। अब इसमें हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया इसमें कैलकुलेट ऑफ मीन ऑफ द फ्लोइंग डाटा। तो देखिए आपको ये इस तरीके की टेबल दी जाएगी। इसमें आपको इनका डिफरेंस देखना होगा। देखिए इन सब का डिफरेंस 10 का है, फिर 10 का करने के बाद में इनमें कितने का, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होगा। मीन मीडियन मोड जो होता है आपने पढ़ा होगा, ये सबसे ईजी क्वेश्चन है। ये आपको 15 नंबर में क्वेश्चन करके आना होगा। हिंदी में भी दिया गया है एक्सप्लेन द फ्लोइंग, यानी कि इसे समझाए। एक तो हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम आपको पता ही है, ये कुछ टाइप के चार्ट होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल चार्ट होता है, और एक इस तरीके का चार्ट होता है। पिग डायग्राम, ये
करने होंगे। जीन थेरेपी यानी कि जीन थेरेपी किसी भी जीन को कैसे सही किया जाए। मान लीजिए कोई डीएनए है तो उसका कोई जीन है वो खराब हो गया है या कोई गलत प्रोटीन को कोड कर रहा है तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, उसे जीन थेरेपी के थ्रू किया जाता है। एक ऑटोइम्यूनोलॉजी यानी कि स्वयं प्रतिरक्षा ये क्या है ये भी मैंने आपको समझा रखा है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो कंप्यूटर है उसके कितने पार्ट होते हैं और कौन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे एक्सप्लेन कीजिए, यानी कि ये आपको पूरा डिटेल में बता कर आना होगा। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम आपको इसके बॉटनी के पेपर के बारे में बताएंगे और उससे अगली वीडियो में हम आपके इसके केमिस्ट्री के पेपर को एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना। तो मिलते हैं इसके नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।